हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से एक बार आपके सामने हूं और लेके आया हूं। चैप्टर चल रहा है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जैसे कि आप सभी जानते, लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। लेक्चर पहुंच चुके हैं और हम पढ़ने लगे हैं एक नया पोर्शन इस चैप्टर का, धारिता। ठीक है, तो धारिता से रिलेटेड कहानी स्टार्ट हो चुकी है। धारिता के बारे में सीखेंगे, जो कैपेसिटेंस होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज। बेसिक जानकारी, जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है या जनरल जो नॉलेज है इसके बारे में, धारिता के बारे में, धारिता क्या होती है और धारिता का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जिसका जो कि कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कि एक गोलीय चालक की, विलगित चालक की धारिता कैसे निकाल सकते हैं। एक चालक की धारिता अगर मुझे निकालनी है तो चालक की धारिता क्या होती है, ये निकालेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एकदम राय राय करते हुए जोश के साथ स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अब फटाफट से क्लास स्टार्ट हो गई है और एकदम राय राय तरीके से आगे चलती रहेगी क्लासेस। तो एकदम देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए वाला एकदम, है ना। चलिए, जोश से भरपूर एकदम क्लास चलने वाली है। समविभव पृष्ठ के बारे में हमने पढ़ रखा है। मैं इसी राय की बात कर रहा था। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको दिख रही है ना। बस यही कर देना है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। फटाफट से तीनों कर दीजिए और बाकी मैं देख लूंगा फिर। ठीक है, चलिए। समविभव पृष्ठ के बारे में जो मैंने आपको कल बताया, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, नोट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। मैं नोट पॉइंट्स दिखा रहा हूं, इसको आपको सबको नोट कर लेना है बेटा। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इसको आपको नोट कर लेना है, सभी बच्चों को नोट करके रखना है। और इसको आप नोट कर सकते हैं तुरंत। जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो चीजें मैंने कल दिखाई थी, लिखाई थी, वैसे तो मैंने लिख दिया था, बट अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखा लिखा है। आपको किताबी भाषा अगर लिखनी है तो आप किताबी भाषा लिखने के अगर शौकीन है तो ऐसे लिख सकते हैं। दिए गए आवेश वितरण के लिए समान विभव के बिंदुओं का बिंदुपथ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखी है। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अन्यथा एक बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो संभव नहीं है। ठीक है, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं काटती, क्योंकि वो काटेंगे तो दो मान उसके बतलाए जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। ये सब चीजें आपको कल बताया था। 90 डिग्री का कोण बनता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये भी मैंने लिखा था खुद से। आप देख सकते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस यू ए बी, जो कि क्यू बी माइनस वी बी माइनस वी ए है, तो बराबर जीरो होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर दोनों बराबर होते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं पहले ही, तो इस तरह से निकाल लिया है ना। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे धारिता के बारे में। तो धारिता पर चलते हैं और धारिता के बारे में बात करते हैं। धारिता शब्द से मतलब क्या है, किसको किसको क्या पता है धारिता के बारे में, एक बार जल्दी से बताइएगा। तो धारिता का मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है कि धारिता का मतलब, आपके दिमाग में धारिता का क्या मतलब है। आपके दो, जो आप जानते हैं, जो आप सुने हैं कि धारिता ये होती है। धारिता कुछ भी, कोई भी धारिता, जरूरी नहीं कि वैद्युत धारिता की हम बात करें। सिर्फ धारिता शब्द आपको बताना है कि धारिता शब्द इससे पहले आपने इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, किताब पढ़ते हुए देखा होगा, कहीं कहीं पर धारिता दिखती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक, जैसे मैं बाल्टी की बात करूं कि कोई एक बाल्टी है। एक बाल्टी की धारिता, अगर मैं कहूं कि पानी धारण करने की क्षमता कितनी है, 5 लीटर, मतलब एक 5 लीटर की बाल्टी है, तो मैं उसकी धारिता को बोलूंगा 5 लीटर की धारिता है इस बाल्टी की। इस बाल्टी की पांच, कोई बाल्टी है, बाल्टी का अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बाल्टी 5 लीटर की है, इसका मतलब इस बाल्टी की धारिता 5 लीटर की, अर्थात वह बाल्टी जो बाल्टी की बात कर रहा हूं या जिस बर्तन की बात कर रहा हूं, उस बर्तन में 5 लीटर पानी धारण करने की क्षमता है। मतलब वो 5 लीटर तक के पानी को धारण कर सकता है अपने अंदर। मतलब धारण करना, धारिता का मतलब सिंपल सी बात है, धारण करना। कैपेसिटी, ठीक है, कितनी कैपेबल है, कितना कैपेसिटी है उसकी, कितनी कैपेसिटी है उस चीज की। जैसे एक टंकी की बात करूं कि 500 लीटर की है कोई टंकी, तो हम कहेंगे उसकी धारिता 500 लीटर की धारिता वाली टंकी है, ऐसा बोलते हैं आप। खास करके आप गणित के सवालों में ये पढ़ते हैं, जब कक्षा 6-5 में आप सवाल हल करते हैं, तो वैसा था। तो यहां पर हम किस तरह की धारिता की बात कर रहे हैं, यहां पर पानी, दूध, दही, इस सब की धारिता की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आवेश के कारण, ठीक है, धारिता या वैद्युत धारिता की हम बात कर रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या है बेटा, ठीक है, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता को C से निरूपित किया जाता है, कैपिटल C से। हम वैद्युत धारिता मतलब वैद्युत आवेश धारण करने की जो क्षमता है, सिंपल सी बात है, उसको वैद्युत धारिता कहेंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अब वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता कैसे हो सकती है, तो किसी चालक के आवेश संग्रहित, संग्रहित मतलब धारण करने की या इकट्ठा करने की क्षमता उसकी धारिता को दर्शाती है, धारिता बतलाती है, धारिता कहलाती है, सिंपल सी बात है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव परिवर्तित होता है।
ठीक है। अर्थात विभव में जो वृद्धि होती है, विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, आवेश देते चले जाएंगे तो विभव बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि हमने पढ़ रखा है कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/R, ठीक है। तो अगर देखो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q के। मतलब आवेश अगर दे रहे हैं, आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। ये हमें सिंपल सी चीज पता है। तो आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? Q के। जितना ज्यादा आवेश देंगे किसी चालक की धारिता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। किसी चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं किसी बिंदु की वजह से बात कर रहा था, लेकिन अगर चालक की बात करें, इन जनरल में बात करूं, तो मैं यहां पर बोला जा रहा है कि जो चालक की धारिता है, कोई भी चालक, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लूं तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा ज्यादा आपको। एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक चालक ले लेता हूं, ठीक है। ये मैं यहां पर एक चालक ले लिया बेटा, ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है, चालक वस्तु है कोई, ठीक है, कोई एक चालक वस्तु है। और इस चालक वस्तु में मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस पर आवेश देते चला जा रहा हूं। इस पर मैंने आवेश दे दिया, कितना? Q आवेश इसको मैंने दे दिया। कितना दे दिया बेटा? इसको मैंने Q आवेश दिया। ध्यान से देखना, इसको मैंने Q आवेश इसको मैंने दे दिया। तो Q आवेश जैसे ही दूंगा, आवेश इसके इस सतह पर फैल जाएगा। अब सतह पर फैल गया, क्या कुछ और जगह है इसको आवेश देने के कारण? इसका क्या होगा? विभव बढ़ जाएगा। जैसे ही आवेश दिया, इसका विभव पहले 0 था, अब इसका विभव V हो गया। तो जैसे जैसे मैं आवेश देते चला जा रहा हूं, विभव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। Q1 आवेश दिया था तो V1 विभव हुआ। Q2 आवेश दिया, जैसे मान लो पहले मैंने छोटा सा आवेश Q1 दिया तो विभव बढ़ के V1 हुआ। फिर मैंने Q2 आवेश दिया तो ये हो गया V2। फिर मैंने Q3 आवेश दिया तो विभव हो गया V3। इस तरह मैं देता गया, ठीक है। इस तरह मैं बहुत सारा आवेश दिया इसको। कितना आवेश दिया? कुल आवेश Q दिया तो मैंने देखा कि इसका विभव V हो गया है। अर्थात मैं देख रहा हूं कि आवेश देने पर विभव बढ़ रहा है। तो आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा विभव के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विभव के, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विभव है। तो ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? ये मैं बोल रहा हूं चालक के लिए। किसके लिए मैं बोल रहा हूं? चालक के लिए। अर्थात चालक को जैसे जैसे मैं आवेश देता चला जा रहा हूं, इसका विभव बढ़ता चला जा रहा है। तो आवेश कौन धारण कर रहा है? आवेश धारण कर रहा है चालक। चालक का आकार नहीं बदल रहे हैं हम, चालक का आकार फिक्स है। चालक जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, चालक का आकार नहीं बदल रहे हैं हम। चालक जैसा है वैसा ही है, बस उसको आवेश देते चले जा रहे हैं, विभव बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कब तक कर सकते हैं? कितना आवेश दे सकते हैं? कितना आवेश दे सकते हैं? जैसे एक बाल्टी 5 लीटर की अगर है तो उसमें 5 लीटर ही पानी भर सकते हैं ना। 5 लीटर से ज्यादा पानी भरेंगे तो आएगा ही नहीं, गिर जाएगा पानी। तो 5 लीटर अगर उसकी धारण करने की क्षमता है तो 5 लीटर तक ही धारण कर पाएगा। इसी तरह इस चालक वस्तु की भी कुछ ना कुछ धारण क्षमता होगी। कितना धारण कर सकता है आवेश? कितना आवेश इसको दे सकते हैं? तो आवेश देते चलो जाओ, आवेश देते चलो जाओ, आवेश देते चलो जाओ। कितना आवेश दे सकते हैं? तो ये आवेश जो दे सकते हैं, इसी के साथ धारिता इसकी बता सकते हैं। माना इसकी धारिता अगर C है तो ये इसको लिखते हैं Q। अनुक्रमानुपाती जब चिन्ह हटता है तो आप जानते हैं क्या आता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा CV के। Q बराबर CV में जो C है बेटा वो चालक की धारिता कहलाएगी। C क्या है? इस चालक की धारिता है। C क्या है? इस चालक की धारिता है। कितना आवेश ये धारण कर सकता है, इसको वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसी को अगले पेज पे लेके चलते हैं। यहां तक समझ में आया क्या सबको? यहां तक समझ में आया? Q बराबर CV हो गया, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है कि Q बराबर होता है CV के, ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q बटे V के, ठीक है। C बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे हो जाएगा बेटा Q बटे V के। तो C बराबर Q बटे V का मतलब है आवेश। आवेश का मतलब है कूलाम, कूलाम बटे वोल्ट। तो धारिता का मात्रक कितना आ गया? कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम बटे वोल्ट को ही बोलते हैं, देखो बेटा, कूलाम बटे वोल्ट तो आ गया ये सूत्र के हिसाब से परिभाषा, लेकिन धारिता का SI मात्रक, धारिता लिखना ज्यादा सही शब्द नहीं है क्योंकि धारिता कई तरह की होती है। हम वैद्युत धारिता की बात कर रहे हैं। तो यहां नोट लिख लेना, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का SI मात्रक
वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरड होता है। क्या होता है बेटा? फैरड। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, फैरड होता है, होता है। अर्थात मैं ये सूत्र के हिसाब से अब देखूं तो जैसे C बराबर लिखा है Q बटा V, तो C की जगह पे तो क्या आ गया? फैरड। C का मात्रक क्या होगा? फैरड। और फैरड क्या होता है? फैरड बराबर होता है कूलाम, कूलाम बटे वोल्ट के। तो फैरड किसके बराबर हो गया बेटा? कूलाम बटे वोल्ट के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैरड की परिभाषा क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को जैसे फैरड की परिभाषा मैं लिखूं, फैरड की परिभाषा हमने देख लिया कि एक फैरड अगर मुझे लिखना है, एक फैरड बराबर, तो मैं लिखूंगा एक कूलाम बटे एक वोल्ट। अर्थात यहां से मतलब क्या निकल रहा है कि अगर किसी वस्तु को मैं, किसी वस्तु को एक कूलाम, एक कूलाम, ठीक है, ये C यहां पर कूलाम है, ठीक है, आवेश देने पर, एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, या उसका विभव, या उसके विभव में परिवर्तन, या बोल सकते हैं उसका विभव, सिंपल से लिख लो, उसका विभव देने पर, यदि उसका विभव, ठीक है, यदि उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए तो वस्तु की धारिता 1 फैरड होगी। ठीक है, या 1 फैरड होती है, या 1 फैरड कह सकते हैं। वस्तु की धारिता को हम कितना कह सकते हैं? कि 1 फैरड है। तो सिंपल सी बात है, फैरड की परिभाषा हमने देख ली कि फैरड की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु को, या किसी चालक वस्तु को, आप चाहें तो चालक भी बोल सकते हैं, किसी चालक को अगर 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है, या 1 वोल्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे सीधे सीधे कि इस वस्तु की जो धारिता है वो कितनी है? 1 फैरड है। ठीक है, या 1 फैरड हो गई है। ठीक है, 1 कूलाम अगर आवेश देने पर 1 फैरड अगर उसकी धारिता हो जा रही है, मतलब 1 वोल्ट अगर विभवांतर बढ़ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी धारिता कितनी है बेटा? 1 फैरड है। बात समझ में आई क्या यहां तक? अच्छा, आज मैं राय राय नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम राय राय कर रहा हूँ बेटा, राय राय कर रहा हूँ एकदम, बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से राय राय कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। और कितनी बार राय राय करना है बताओ? राय राय कर देते हैं। यहां तक सही है क्या? जो पूछा हूं ये बताओ। हाँ जी बच्चों, सही है ना? 1 फैरड का मतलब क्या निकला? 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। अर्थात 1 कूलाम आवेश दिया हमने, वस्तु की धारिता 1 कितनी हो गई? 1 फैरड हो गई, 1 एफ। तो 1 एफ बराबर हो गया 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सीधे साधारण शब्दों में। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चीज हमने देखा अभी कि एक सूत्र हमने देखा Q बराबर CV। यहां से आप चाहें तो एक और सूत्र बना सकते हैं, आप चाहें तो V बराबर भी निकाल सकते हैं। V बराबर अगर निकालना है तो यह आ जाएगा Q बटा C के, ये भी आप निकाल सकते हैं। Q बटा C मतलब कूलाम बटा, देखो अगर तो कूलाम बटा फैरड है, कूलाम बटा फैरड को हम क्या बोलेंगे? कूलाम बटे फैरड को क्या बोलेंगे बेटा? कूलाम बटे फैरड को वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कूलाम बटे वोल्ट क्या है? फैरड है, तो कूलाम बटे फैरड क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट बराबर। ठीक है, V बराबर Q बाई C, सिंपल सी बात। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। धारिता क्या है? कि आवेश कितना धारण कर सकता है कोई भी चालक वस्तु, कितना आवेश को अपने अंदर या अपने पास रख सकता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं एक चालक की धारिता निकालता हूं और मैं बताता हूं कि कितनी धारिता हो सकती है। तो एक टॉपिक का नाम लिखेंगे सही बच्चे फटाफट से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? चालक की धारिता निकाल रहा हूं मैं, चालक की धारिता। किसी चालक की धारिता मैं निकाल रहा हूं, किसी चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता वैसे। ठीक है, यहां पर चाहो तो इसको लिख सकते हो गोलीय चालक की धारिता, आप चाहें तो इसको और सही लिख सकते हो गोलीय चालक की धारिता, आप चाहें तो इसका इसका हेडिंग डाल सकते हैं गोलीय चालक की धारिता। तो एक गोलीय चालक का मतलब एक गोला बनाना पड़ेगा मुझे पहले, तो एक गोला बना ले। चलो एक गोला बना लेते हैं, एक गोला बना लिया। इस गोले को, ये चालक गोला है, गोलीय चालक है ना, तो ये गोलीय चालक की मैं त्रिज्या मान लेता हूं कितनी बेटा? आर है। गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी मान लूं मैं? आर त्रिज्या का एक गोला है। अब इसको मैं आवेश देता हूं, चलो मैं इसको आवेश दे रहा हूं, मैंने इसको
प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश इस पर फैल गया। प्लस क्यू आवेश जैसे ही मैंने दिया, प्लस क्यू आवेश देने से क्या हुआ, प्लस क्यू आवेश देने से इसके विभव में बढ़ोतरी कितनी हो गई, वी। इसका विभव कितना हो गया, वी। जैसे ही मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, इसका वोल्टेज बढ़ गया, वी हो गया बढ़ करके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि, तो इसकी धारिता अगर मैं लिखूं तो हम धारिता जानते हैं क्या हो जाएगा, Q बराबर CV के अनुसार C बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई V। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि मैं V निकालना है, मुझे क्या निकालना है, V। विभव का मान बताइए, विभव का मान कितना होता है। तो अगर मैं देखूं तो विभव का मान अगर मुझे निकालना है और मैं बोल रहा हूं चालक का गोला है, तो चालक गोले पर जो आवेश फैलता है वो कहां फैलता है, उसके सतह पर फैलता है, ऊपर सतह पर। सतह पर मतलब R दूरी दूर, केंद्र से R दूरी पर आवेश फैला है। तो सारा आवेश जो फैला है, आवेश जो फैला हुआ है चालक गोले पर, वो कहां फैला है, सतह पर, केंद्र से R दूरी पर। केंद्र से R मतलब त्रिज्या के बराबर दूरी पर। तो R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर विभव कितना हो जाएगा, तो विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे हो जाएगा Q आवेश पूरा का पूरा सतह पर, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा Q और बटा हो जाएगा R के, कैपिटल R मैंने माना है ना, तो कैपिटल R लिखेंगे, कैपिटल R आ गया ये इसकी त्रिज्या। विभव इतना वोल्ट आ गया हमारे पास, ये इतना वोल्ट आ गया। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देते हैं, समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रख देते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं कि V के इस मान को उठाओ, यहां रख दो, तो देखो हमारे पास धारिता आ जाएगी। इसकी धारिता हमने मान रखी कि भाई इसकी धारिता, इस चालक गोले की धारिता कितनी है, C है, तो इसकी धारिता हम निकाल रहे हैं। तो C बराबर निकालेंगे तो ऊपर है Q और नीचे है V। V का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/R के, इतना दिख रहा है। अब मैं देख पा रहा हूं, सिंपल सी चीजें दिख रही मुझे कि Q से Q कट गया, बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, जो कि ऊपर चला जाएगा। बटे के नीचे जब बटा लगता है तो सारी चीजें ऊपर, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और R भी ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के धारिता कितनी आ गई, C बराबर आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है ये फैरड, ठीक है। अब जो धारिता हमारे पास आई है, धारिता हमारे पास जो आ गई बेटा, क्या आ गई है, C बराबर आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे R के। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या पता चल रहा है मुझे पता चल रहा है कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है बेटा, राय राय करते हुए, किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है, ठीक है, वो पहली चीज दिख रहा है मुझे कि किस पर निर्भर करती है। निर्भरता अगर मैं देखूं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R की। R का मतलब त्रिज्या का, त्रिज्या का मतलब है जितना बड़ा त्रिज्या होगा, त्रिज्या का मतलब गोला जितना बड़ा लेंगे धारिता उतनी ज्यादा होगी। अर्थात सिंपल सा इसका मतलब निकला है कि R का मान अगर बढ़ाएंगे तो C का मान भी बढ़ेगी, अगर R का मान घटेगा तो C का मान भी घटेगा। मतलब अगर छोटा गोला होगा तो छोटी धारिता, जैसे एक गिलास में कम पानी आएगा, एक बाल्टी ज्यादा पानी आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता चला जा रहा है, आवेश धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। तो सिंपल सा पता लग रहा है कि जो चालक की धारिता होती है वो उसके आकार पर निर्भर करती है। पहली चीज, इसको हिंदी में लिख लेना, चालक की धारिता आकार पर निर्भर करती है। जितना बड़ा आकार उतना ज्यादा जगह और उतना ज्यादा आवेश धारण कर सकती है वो वस्तु, ठीक है, या वह चालक वस्तु। दूसरा मुझे पता चल रहा है कि C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट नियतांक जरूर है लेकिन ये कुछ बताता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम के बारे में, ये बताता है माध्यम की विद्युतशीलता। तो कुल मिला के माध्यम के बारे में बताता है। एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें पता है भाई, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घाते -12, ये समथिंग, ये तो मुझे पता है। लेकिन हमें समझना है कि माध्यम पर, अर्थात कि अगर ये जो वायु में मैं परीक्षण कर रहा हूं, जो गोला अभी वायु में रखा, इसको अगर मैं पानी में डुबो दूं
पानी के अंदर या किसी ऐसे माध्यम में चला जाऊं जहां पर वायु के अलावा भी कोई चीज हो, कोई अलग माध्यम हो, वायु या निर्वात के अलावा किसी अलग माध्यम में मैं उसी गोले को लेकर चला जाऊं तो उसकी धारिता बदल जाएगी। ठीक है, अगर माध्यम बदल जाए तो माध्यम बदलने से एप्सिलॉन का मान बदल के, एप्सिलॉन नॉट का मान बदल के एप्सिलॉन हो जाएगा, तो धारिता बदल जाएगी। तो धारिता किस पर निर्भर कर रही है? माध्यम पर। तो माध्यम पर भी धारिता का निर्भरता है, कहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहां पर हम देख रहे हैं, चालक वस्तु कहां रखी है, इस पर भी निर्भर करता है कि धारिता कितनी होगी। तो दो चीज हो गई। तीसरी चीज कोई बता सकता है किस पर निर्भर करती है? तीसरी चीज कोई बता सकता है किस पर निर्भर करती है बेटा? दो चीजें तो हो गई, एक चीज और है, और एक चीज क्या है ये बताओ मुझे। तीसरी चीज क्या है? माध्यम हो गया, ठीक है, कि कहां पर, त्रिज्या हो गई, पता चल गया, मतलब त्रिज्या या आकार दोनों एक ही चीज है। तीसरी चीज एक और है, अगर आप बता सके तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, ये तीसरी निर्भरता आपको बतानी है कि सी किस पर निर्भर करेगा, ये आपको यहां पर बताना है, और यही आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब पढ़ना है आपको, पढ़ो, इसके बारे में पढ़ के आएंगे सही बच्चे, ढूंढ के आएंगे कहां पर, किस चीज पर निर्भर करेगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो तीसरी चीज पढ़ के आएंगे सही बच्चे और मुझे बताएंगे कि किस चीज पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो दो चीजें मैंने जानी, पहली चीज तो जानी हमने कि आर पर, दूसरी एप्सिलॉन नॉट पर, जो साफ साफ दिख रही है। तीसरी चीज क्या है कोई कि जिस पर निर्भरता है? अगर है तो वो क्या है? चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पे। बिल्कुल करेक्ट बात है, अन्य चालक भी अगर उपस्थित रहेंगे तब भी निर्भरता, तब भी इसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि दूसरा जो चालक होगा उसकी भी कुछ ना कुछ धारिता होगी, और दोनों अगर टच कर गई एक दूसरे को तो धारिता बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सही है ना? चलिए, तो तीसरा भी आपको पता ही चल गया। हाँ, किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो ये भी आप तीसरा पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर लिख लो। मैंने होमवर्क कहा था बट आपने अपनी अभी अभी बता दिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 बेहतरीन। अच्छा, अब मात्रक की बात हमने कर लिया है, थोड़ा सा विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं इसके। तो हमने देखा C बराबर क्या आया? C बराबर आया है Q बटे V के, यही आया है। Q का मतलब होता है आवेश, आवेश बटा कितना है बेटा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। Q को हम लिख सकते हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ा था, Q बराबर क्या होता है? IT के। चूंकि हमने पढ़ रखा है, चूंकि हमने पढ़ रखा है कि Q बराबर क्या होता है बेटा? IT के, पढ़ रखा है, मात्रक निकालना दिखाया था ना। और विभव है, विभव को हम क्या लिख सकते हैं? विभव का भी सूत्र हमने पढ़ रखा है, V बराबर क्या होता है? W बाई क्या होता है बेटा? Q के। ठीक है, विभव क्या होता है? W बाई Q, मतलब आवेश के ही बराबर होता है। तो मैं चाहूं तो यहां पर ये जो Q लिखा है, Q को Q लिखो और इसको मैं लिख दूं W बाई Q। ध्यान से देखना, Q बराबर CV होता है ना, तो C बराबर Q बाई V। तो यहां पर मैं इसको W बाई Q लिख दूं क्या? W बाई Q, तो Q से Q तो कट गया, तो ये तो 1 बटा जूल आ गया बेटा, ये तो आ गया 1 बटा W। तो C बराबर हो गया 1 बटा W के, मतलब W का मान होता है जूल, जूल मतलब 1 बटा, अब W मतलब ऊर्जा, जूल मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? विमीय सूत्र लिख रहे हैं, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का मतलब जूल, ये कितना हो गया? जूल। तो 1 बटा जूल, जूल में आ गया, जूल का विमीय सूत्र, मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है? ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है? ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है कार्य का, या ऊर्जा का विमीय सूत्र, कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2T-2, यही होता है। तो C का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? C का विमीय सूत्र हो जाएगा बेटा 1 बटे mL2T-2। अगर मुझे बताना ये गलत है कि सही, सभी बच्चे चेक करेंगे, हो सकता है ये गलत है, मैं बता रहा हूं ना ये गलत हो सकता है, मतलब चेक करना है। ऊपर जाएगा तो m-1 L-2 T+2। क्या ये सही है? सही बच्चे चेक करके बताइए, क्या ये सही है? वैसे हो सकता है ये गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं गलत हो सकता है, बताओ ये गलत है कि नहीं। हाँ, यहीं पर तो यहीं पर तो चेक करना है आपको, जो आपने सीखा है क्या ये सही है, क्या ये सही तरीका है जो मैंने किया?
हाँ, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि आवेश और आवेश कट नहीं रहे हैं। यहीं पर देखिए, देखिए बटे के नीचे जब बटा होता है तो कटता नहीं। ये जो किया है मैंने ना, आपको बताना चाहिए कि सर आपने गलत किया, काट दिया। कटेगा नहीं सर, ये तो ऊपर आ जाएगा और गुणा हो जाएगा। गुणा होने का मतलब है ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ऊपर? ये ऊपर बन जाएगा क्यू का वर्ग। क्या बन जाएगा ऊपर? क्या बन जाएगा ऊपर बेटा? बोलना चाहिए था आपको कि ये क्यू का वर्ग बन जाएगा। किसका? आवेश का वर्ग बन गया है। आवेश का वर्ग बन गया है, ये क्यू का वर्ग बन गया है। ठीक है, तो यहां पर क्यू का वर्ग, क्यू बराबर होता है आई टी। आई का मतलब होता है एम्पियर, टी का मतलब होता है सेकंड, मतलब ए टी का वर्ग। ए टी का वर्ग, तो यहां पर मतलब आ गया है ए टू और टी टू भी है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो अब आ जाएगा आपका आंसर। देखो सी बराबर करो, अब क्या बचा? m माइनस वन एल माइनस टू टी फोर हो जाएगा, टी फोर हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा बेटा? टू हो जाएगा। अब ये सही है क्या? क्या अब ये सही है? आप बोल रहे हो कि क्यों क्यों कैंसिल नहीं होगा। अब क्या सही है ये? तो देखा क्यों नहीं? जब मैं काट रहा था तो बोलना चाहिए था ना कि सर काट दिया आपने, गलत कर दिया। कटेगा नहीं सर, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। अब सही है क्या? एकदम चेक करो, एकदम यही आना चाहिए। अब तो कोई गलत कोई कर ही नहीं सकता, मतलब अब तो ये गलत है ही नहीं। अब सही है क्या? अरे चेक करो ना, सही है ना? तो विमीय सूत्र इस तरह से निकालते हैं, गलती मत करना। ठीक है, ये गलती नहीं करना कि क्यू क्यू काट दो, क्यू क्यू नहीं कटेगा, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिक चीजें जाने। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजों के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब थोड़ा क्विज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास क्विज आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या होगी बेटा? नेक्स्ट क्लास का लेक्चर होगा जो वो होगा संधारित्र पर। संधारित्र के बारे में जानेंगे, समांतर संधारित्र के बारे में, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ के आना। ठीक है, पढ़ के आना, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, फिलहाल क्विज की तरफ चलेंगे। क्विज क्या है देखिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्विज का ये रहा। आज बेसिक क्लास थी, मैंने बताया। तो पहला क्वेश्चन क्विज का ये रहा। आपको दिख रहा है क्या क्विज का क्वेश्चन? क्विज का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? क्या दिख रहा है? तो जो दिख रहा है वो करो ना फिर, जो दिख रहा है वो करो ना। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, अब दिख रहा है क्वेश्चन? जल्दी करो, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर निकल जाएगा। सबको दिखना चाहिए, सारे ऑप्शन दिखने चाहिए, दिख रहा होगा। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन आने वाला है, और अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा। धारिता की इकाई होती है, क्या होगी? धारिता की इकाई कितनी होगी बेटा? कैपेसिटर के बारे में हम कल बात करेंगे बेटा। कैपेसिटेंस के बारे में आज हमने बात की, कल हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। हो गया? चलिए, तो दोनों का आंसर बता देता हूं, फटाफट से आंसर देखिए, फटाफट से आंसर देखिए बेटा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसी बिंदु आवेश कारण एक बिंदु पर विभव कितना होता है? विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी नंबर करेक्ट है। V बराबर होता है के क्यू बटे होता है आर के, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, डी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन और सरल है। फैराडे फिर से डी, तो दोनों का क्या था? डी नंबर करेक्ट था, क्योंकि सी बराबर हमने देखा था अभी क्यू बाई वी होता है, जो कि फैराड में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? डी नंबर। और राय राय करके ये हो गया है करेक्ट। राय राय कर दिया हमने। आज की क्लास छोटी थी, बेसिक क्लास थी, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में थी, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें में पढ़नी थी, क्या क्या चीजें जाननी थी।